वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चौक दामन के लिए एक न्यू डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। ये डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आने वाला है। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि इसमें जितने भी बेसिक्स पॉइंट हैं वो आपसे मिस ना हो। तो ये डिज़ाइन मैं फ्रंट साइड के चौक और दामन पे बनाऊँगी। शर्ट की कटिंग मैंने कर दी है। ये शर्ट की फ्रंट साइड है। ये आप यहाँ पे निशान देख रहे होंगे। चौक से हाफ इंच तक मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हो गया फोल्डिंग के लिए। नॉर्मल जैसे हम शर्ट कटिंग करते हैं तो हाफ इंच फैब्रिक लेते हैं फोल्डिंग के लिए, सेम वैसे ही मैंने कट किया है। अब जो हिप वाली सिलाई है, जहाँ पे हिप की सिलाई एंड होनी है, यहाँ पे मैं तिरछा ये निशान ड्रॉ करूँगी। ये निशान ड्रॉ करने के बाद अब जो चौक वाली ओपन साइड है, यहाँ पे चौड़ाई में मैं 2-2 इंच तक निशान लगाऊंगी। ये हाफ इंच मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो 1.5 इंच चौड़ा हमने डिज़ाइन बनाना है तैयार। तो ये यहाँ से फैब्रिक आपने 2 इंच तक कट करना है। तो ये ऐसे मैं 3 निशान लगाऊंगी, एक यहाँ हिप वाली जगह पे, एक सेंटर में और एक नीचे दामन पे लगा के स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी 2 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो ऐसे आप चेक करें, ये मैंने स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसको फॉलो करके यहाँ से ये मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट कर दिया है। अब हम ये वाला डिज़ाइन फ्रंट के चौक और दामन दोनों साइड पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास शर्ट की लेंथ 1.5 इंच कम थी, तो मैंने लंबाई में 1.5 इंच तक फैब्रिक 2 इंच तक कट नहीं किया। अगर आपके पास आपने शर्ट तैयार कट की है लंबाई में, तो आपने फिर सेम ऐसे ही चौड़ाई में 2 इंच तक फैब्रिक जो है वो दामन वाली साइड से भी कट करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि चौड़ी पट्टी हम चौक और दामन तीनों साइडों पे लगाएंगे। अब यहाँ पे ये वाली जो जगह यहाँ से हमने कट किया है फैब्रिक, यहाँ पे हिप की सिलाई एंड होगी, ऊपर वाली साइड पे ये 3 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। ऐसे निशान लगाने के बाद अब यहाँ चौक वाली साइड से तकरीबन 2.5 इंच का गैप छोड़ के मैं 3 निशान ड्रॉ करूँगी। ऐसे एक ऊपर और एक सेंटर में और एक नीचे, ये मैंने दामन पे किए। दामन पे ये मेरे पास यहाँ पे नीचे बॉर्डर है, तो बॉर्डर से 2.5 इंच का गैप छोड़ के ये मैं 2 निशान ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये वाले मैंने जो निशान ड्रॉ किए हैं, इनको स्केल की मदद से आपस में मिला देना है। ये सेंटर में जो मैं निशान ड्रॉ कर रही हूँ, इसको फॉलो करके हम बॉर्डर पट्टी लगाएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। तो इस तरह से आपने कटिंग करने के बाद 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ के ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब ये वाली जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ से फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करके मैं प्रेस करूँगी ताकि ये निशान दोनों साइड पे सेम ड्रॉ हो जाए। तो ऐसे ये फैब्रिक को मैंने ऐसे फोल्ड करके प्रेस कर दिया। जब हम इस शर्ट को ऐसे ओपन करेंगे तो दूसरी साइड पे भी सेम इतने ही मार्जिन पे ये निशान ड्रॉ हो जाएगा। अब ये वाला जो मैंने निशान ड्रॉ किया है, इस पे बॉर्डर पट्टी लगानी है। तो शर्ट के साथ ही मेरे पास ये बॉर्डर का फैब्रिक था। इसकी जो तैयार चौड़ाई आएगी मेरे पास 1 इंच आएगी। अभी इसकी 1.5 इंच चौड़ाई है। दोनों साइड से फोल्डिंग के बाद 1 इंच रह जाएगी। इसकी एक साइड पे मैंने शिटर लेस लगानी है। तो बॉर्डर पट्टी की लेंथ मैंने जितनी सेंटर में लगानी है चौक और दामन पे, उसके अकॉर्डिंग ली है, और चौड़ाई मैंने इसकी 1.5 इंच ली है। अगर आपके पास इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा है तो आप पे डिपेंड करता है, आप इसकी चौड़ाई कम भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा चौड़ा रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। तो ऐसे एक साइड पे मैंने सीधी साइड पे लेस को रख के स्टिच किया है। अब इस पट्टी को ऐसे दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उसको फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया है। बहुत सी वीडियोज़ में मैं आपको ये बॉर्डर पट्टी तैयार करना बता चुकी हूँ। तो आपने भी सेम ऐसे ही बॉर्डर पट्टी की एक साइड पे लेस स्टिच करके उसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा फोल्ड करके प्रेस कर देना है। अब ये सेंटर में जो मैंने निशान ड्रॉ किया हुआ है, इसको फॉलो करके इसको हमने स्टिच करना है। तो पहले जो लेस वाली साइड है उसको हमने ऐसे सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हमने इसको मोड़ना है। तो ये मैंने जो लेस के 2 फ्लावर हैं वो कट कर लिए हैं। कट करने के बाद यहाँ से ऐसे कॉर्नर को मैंने मोड़ देना है। तो सेम आपने भी इसी मेथड के साथ यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो ऐसे सेंटर में जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसको फॉलो करके मैंने ये बॉर्डर पट्टी स्टिच कर दी है।
एक साइड से मैंने सिलाई लगा दी है, अब इसकी दूसरी साइड पे मैंने सिलाई लगानी है। बॉर्डर पट्टी को पहले हमने अच्छे से दोनों साइड से जो फैब्रिक था उसको फ़ोल्ड करके प्रेस कर लिया था, अब लगाने में आसानी होगी। तो ये आप चेक करें, जो 2.5 इंच का गैप छोड़ के मैंने लाइन ड्रॉ की थी उसको फॉलो करके मैंने ये बॉर्डर पट्टी लेस के साथ स्टिच कर दी है, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। एंड में मैं इसकी रियल पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। अभी इसका कलर जो है वो लाइटिंग में सही नहीं आ रहा। और ये वाला जो साइड से जो फैब्रिक है ना, इसके अराउंड मैंने 1/2 इंच का स्टिक पेपर पेस्ट कर दिया है। स्टिक पेपर मैंने थोड़ा सा हट के पेस्ट किया। ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इस पे मैंने गम लगा के ऐसे स्टिक पेपर के ऊपर इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो आपने भी सेम ऐसे ही इसके अराउंड 1/2 इंच चौड़ा स्टिक पेपर लगा के फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। तो चौक और दामन का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके गम की मदद से चिपका दिया है। अभी इसको हमने सिलाई नहीं लगाई। अब इसके अराउंड चौक और दामन के अराउंड हमने पट्टी लगानी है। आप चाहें तो सेंटर में यहाँ पे बॉर्डर पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ट्राउज़र का प्लेन फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो ये वाला मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने तकरीबन ली है 4 इंच तक, 4 से 4.5 इंच तक। और इसकी जो लेंथ होगी वो आपने चौक और दामन से 10 से 12 इंच तक एक्स्ट्रा लेनी है। अब लंबाई हमने जो 10 से 12 इंच तक एक्स्ट्रा ली हुई है, ये हमने इसके ऊपर पिन-टिक्स भी डालनी है। 1-1 इंच का गैप छोड़ के ये ऐसे सीधी पिन-टिक्स मैं डालूँगी 1 इंच के गैप पे। तो ये पिन-टिक्स डालते हुए फैब्रिक सिलाई में भी कवर होना है, और सेकंड दामन से जब हम इसके कॉर्नर फ़ोल्ड करेंगे तो 2 इंच तक फैब्रिक जो है वो फ़ोल्डिंग में भी जाएगा, कॉर्नर की फ़ोल्डिंग में। तो इस तरह से आप देखें 1-1 इंच का गैप छोड़ के सारी पट्टी पे मैंने पिन टिक्स डाल दी हैं। अब मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है। तो यहाँ आप चेक करें, हमने दामन की लंबाई में भी 1.5 इंच फैब्रिक कम लिया था और चौड़ाई में भी 1.5 इंच फैब्रिक कम लिया था। तो दामन मैंने तैयार इस मेजरमेंट पे जिस पे मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ वो रखना है 24 इंच। तो दोनों साइड पे तैयार जो है 1.5 इंच पट्टी आएगी, तो 24 इंच हमारे पास दामन इसका तैयार आ जाएगा। ऊपर से हिप भी मैंने जो रखनी है वो तैयार रखनी है 24 इंच फिटिंग यहाँ से। तो सेम ऐसे ही 1.5 इंच इस साइड से पट्टी आएगी और 1.5 इंच इस साइड से पट्टी आएगी, तो ये हमारे पास ऊपर से हिप भी 24 इंच तैयार आ जाएगी। अब ये वाली जो पट्टी है चौड़ाई में हमने ली थी 4.5 इंच, इसको हमने ऐसे फ़ोल्ड करके प्रेस करना है। सेंटर से इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करके प्रेस नहीं करेंगे, एक साइड हम इसकी ऐसे बढ़ा के रखेंगे और एक साइड हम इसकी कम रखेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से देखें, ऊपर वाली जो साइड है वो 2 इंच हमने रखनी है और जो नीचे वाली साइड है वो हमने 2.5 इंच तक रखनी है। तो ये पट्टी ऐसे मैं फ़ोल्ड करके प्रेस कर दूँगी। तो ये पट्टी मैंने ऐसे फ़ोल्ड करके प्रेस कर दी है। आपने भी सेम ऐसी एक साइड इसकी ज़्यादा रखनी है और एक साइड जो ऊपर वाली साइड होगी ना वो थोड़ी-सी कम रखनी है। तो अब ये वाली पट्टी मैंने चौक और दामन पे स्टिच करनी है। तो यहाँ से 1 इंच तक ऊपर की साइड में इसको बढ़ा के रखूँगी और चौड़ाई हमने इसकी 1.5 इंच रखनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्केल की मदद से सीधी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं 1.5 इंच की चौड़ाई पे, ताकि जो पट्टी है वो चौक और दामन दोनों साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच आए। तो ये वाला जो दामन का कॉर्नर है यहाँ पे ऐसे मैं निशान लगा दूँगी। आपने भी सेम ऐसे निशान लगा के फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करना है। इस तरह से आपने फ़ोल्ड करके कॉर्नर बनाना है, सेम जैसे मैं फ़ोल्ड करके बना रही हूँ इस तरह से कॉर्नर बहुत ही सफाई से आएगा। तो फैब्रिक को ऐसे ओपन करके मैंने तिरछी सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फ़ोल्ड करके पहले मैं इसको चॉक की मदद से निशान लगा लूँगी, फिर उसको फॉलो करके तिरछी हमने सिलाई लगानी है ताकि कॉर्नर हमारा फिनिशिंग के साथ आ जाए। तो ऐसे ही आपने पहले इसको फ़ोल्ड करके ये चॉक की मदद से ऐसे निशान लगा देना है, फिर इसको फॉलो करके इस तरह से तिरछी सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप चेक करिए, ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से। तो साइड से ये वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे।
तो आप किसी भी नुकदार चीज़ के साथ ये कॉर्नर इसका अच्छे से सेट करके इसको प्रेस कर लें। तो ये कॉर्नर जब हम इसको सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे तो इतनी ही फिनिशिंग के साथ आएगा आपका भी। अब इसके साइड पे मैंने ये वाले ट्रायंगल्स लगाने हैं। 1.5 इंच चौड़ाई और 1.5 इंच लंबाई में मैंने ये ट्रायंगल फोल्ड करके प्रेस कर दिए हैं। आप सिंपल इस तरह से ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। तो मुझे जितने चाहिए थे उस अकॉर्डिंग मैंने ये बना लिए हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो दामन का कॉर्नर है इसको हमने यहाँ पे रख के पिन लगा देनी है ताकि ये वाली सिलाई बिल्कुल सेंटर में आए। ऐसे पिन लगाने के बाद अब ये वाली जो पट्टी है ये हमने 1.5 इंच चौड़ी रखनी है। ऐसे 1.5 इंच चौड़ाई में रख के बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अंदर हमने सिलाई में कवर कर देना है। अब ये वाली जो 1-1 इंच का गैप छोड़ के मैंने पिन टिक्स लगाई हुई है, इनके सेंटर में मैं ये एक ट्रायंगल लगाती जाऊंगी। तो ऐसे आप चेक करें, यहाँ तक हमने सिलाई ला के ये फैब्रिक ऐसे निकाल लेना है क्योंकि ये वाला जो दूसरा कॉर्नर है इसको हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आपने भी सेम जैसे मैं फैब्रिक को ऐसे फ़ोल्ड करके निशान लगा रही हूँ, ऐसे फ़ोल्ड करके आपने निशान लगा देना है। इस तरह से फ़ोल्ड करके आपने फैब्रिक को प्रेस कर लेना है ताकि दोनों साइड पे निशान ड्रॉ हो जाए। तो पहले जैसे हमने सिलाई लगाई है तिरछी, उसी मेथड के साथ हमने अंदर की साइड इसको सिलाई लगानी है ताकि कॉर्नर जो है वो फिनिशिंग के साथ आए। तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद सेम वैसे ही ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके हमने कॉर्नर को अच्छे से सेट कर देना है। तो ये आप चेक करें, दूसरी साइड का कॉर्नर भी उतनी ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। तो आप सेम ऐसी ही बाकी की ये वाली जो पट्टी है इसके सेंटर में ट्रायंगल ऐसे स्टिच कर देने हैं मैंने। तो ये आप चेक करें, ये पट्टी मैंने चौक और दामन पे स्टिच कर दी है। ये पिंटिक्स के 1-1 इंच का गैप छोड़ के मैंने लगाई थी और सेंटर में ये ट्रायंगल्स लगा दिए जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो ये मैं आपको यहाँ तक दिखा देती हूँ। अब ये वाला जो नीचे से यहाँ से आप चेक करें ना, ये एक साइड से हमने फैब्रिक पट्टी का 2.5 इंच रखा था और एक साइड से 2 इंच रखा था। अब ये वाला जो 2.5 इंच तक हमने रखा था इसको एंड में ऐसे फोल्ड करके हमने तुरपाई कर देनी है ताकि नीचे से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो सारा अंदर कवर हो जाए। तो अब हमने पहले मैं इसका नेक बना लूँगी, फिर उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो नेक मैंने ये सिंपल प्लेकेट नेक बनाया है। तो नेक बनाने के बाद आप फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो फिटिंग के लिए मैंने जो निशान लगाए इनको फॉलो करके सिलाई लगानी है। तो ऐसे दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। ये वाला कॉर्नर आप चेक कर सकते हैं दोनों साइड से। अब बैक साइड पे मैं पलटे के साथ शीटा लेस लगाऊंगी। तो ऐसे मैंने 1 इंच तक ऊपर की साइड पलटा बढ़ा के रखना है यहाँ से ताकि फैब्रिक जो है वो बाद में फटे नहीं। और नीचे मैंने ये लेस रखनी है और लेस के किनारे पे पलटा रख के मैंने चौक और दामन पे स्टिच कर देना है। बैक साइड के चौक और दामन पे मैंने शीटर लेस स्टिच कर दिए पलटे के साथ। ये वाला कॉर्नर में आपको ऐसे जूम करके दिखा रही हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ आया है। ये ऐसे आप चाहें तो हाथ की मदद से तुरपाई भी कर सकते हैं। बैक साइड से मैं मशीन के साथ सिलाई लगाऊंगी और इस शर्ट के साथ स्लीव स्टिच करके इसकी फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। शर्ट के साथ स्लीव स्टिच करके इसको मैंने प्रेस कर दिया है। शर्ट की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। ये वाला डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगा क्योंकि ये न्यू डिज़ाइन है।
आपने गर्मियों की ड्रेस पे, आगे ईद आ रही है, ईद के ड्रेस पे ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना है। तो ये डिज़ाइन मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। बैक साइड पे ऐसे मैंने शिटर लेस लगाई है पल्टे के साथ चौक और दामन पे, और फ्रंट साइड पे ये डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन यहाँ करीब से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। चौक और दामन दोनों साइड पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। सेंटर में बॉर्डर पट्टी लगा के ये वाले जो कॉर्नर हैं ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितनी फिनिशिंग के साथ आए हैं। कोई भी झोल वगैरह इस डिज़ाइन में नहीं आया है। आपने भी सेम इसी मेथड के साथ ये डिज़ाइन बनाना है, तो इतनी ही फिनिशिंग के साथ और आसानी से आप ये डिज़ाइन बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।